एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्वेश्चन प्रैक्टिस के अंतर्गत आज अध्यायवार भारत का स्थिति या भारत का अवस्थिति एवं विस्तार के अंतर्गत जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इन एग्जामों में समय समय पर जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी प्रश्नों का एक संग्रह के रूप में हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है भारत का क्षेत्रफल कितना है। ऑप्शन ए 30,87,263 वर्ग किलोमीटर, बी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, सी 30,90,342 वर्ग किलोमीटर, डी 32,92,263 वर्ग किलोमीटर। सही ऑप्शन होगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर अर्थात ऑप्शन बी सही होगा। भारत की समुद्री सीमा अंतर्गत आगे समुद्र की ओर कितना दूर तक फैला हुआ है। ए 12 समुद्री मील तक, बी 14 समुद्री मील तक, सी 16 समुद्री मील तक, डी 18 समुद्री मील तक। अनक्लोज एक विश्व स्तरीय राष्ट्रीय संस्था है जिसका निर्माण सन 1982 में किया गया था। उसके अंतर्गत तट रेखा से कितना दूरी तक किसी भी देश का या किसी भी क्षेत्र का अधिकार होगा, इस अधिकारों के बारे में बताता है, जिसके अंतर्गत मुख्य रूप से 3 अधिकार है। पहला तट रेखा से, क्योंकि यह वाला भाग जो है उबड़ खाबड़ है तो समान रूप से एक तट रेखा मान लिया जाता है। आधार रेखा को जो टेढ़ी मेढ़ी रेखा है उसको सीधे कर दिया जाता है। तो तट रेखा से 12 समुद्री मील तक, मान लीजिए ये 12 समुद्री मील है। तट रेखा से 12 समुद्री मील तक वाले भाग को समुद्री सीमा अंतर्गत प्रादेशिक समुद्री सीमा कहते हैं। इसके अंतर्गत भारत का संपूर्ण अधिकार है। भारत का संपूर्ण अधिकार है 12 समुद्री मील के अंतर्गत। एक समुद्री मील बराबर में 1.8 किलोमीटर के लगभग होता है। एक समुद्री मील बराबर में 1.8 किलोमीटर। आधार रेखा से 24 समुद्री मील तक अविच्छिन्न मंडल कहलाता है। इसके अंतर्गत सीमा शुल्क, वित्तीय अधिकार और साफ सफाई, द्वीपों के साफ सफाई का अधिकार है। इसके बाद आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक के अंदर जितने भी प्राकृतिक संसाधन है उन सभी प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर सकता है, साथ साथ विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक परीक्षण कर सकता है और विभिन्न द्वीपों का निर्माण कर सकता है। तो 1982 ईस्वी में जो अनक्लोज एक संस्था आया, वह संस्था किसी भी देश जिसका तट जो है वह समुद्र है वहां से कितना दूरी तक उसके अधिकार क्षेत्र में आया है वह अधिकार क्षेत्रों का वर्णन करता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आधार रेखा से 12 समुद्री मील तक भारत के सीमा अंतर्गत क्षेत्र या प्रादेशिक सीमा कहलाता है। सही ऑप्शन होगा 12 समुद्री मील। अगला कहता है हमारे देश की दक्षिणी सीमा बंगाल की खाड़ी में कितने डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक लगी हुई है। भारत हमारे देश का जो दक्षिणी सीमा है, सबसे दक्षिणतम भाग है, वो बंगाल की खाड़ी में कितने डिग्री दक्षिणी अक्षांश लगा हुआ है। ए 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी, बी 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी, सी 6 डिग्री 45 मिनट दक्षिणी और डी 8 डिग्री 6 मिनट दक्षिणी। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से प्रारंभ होता है। भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से प्रारंभ होता है, परंतु भारत का यह संपूर्ण प्रायद्वीपीय खंड का या स्थल भाग का सबसे दक्षिणतम भाग है। दक्षिणतम भाग जो है वह 8 डिग्री 4 मिनट से प्रारंभ होता है। यह सबसे दक्षिणतम बिंदु को कन्याकुमारी कहते हैं। परंतु संपूर्ण भारत का जो दक्षिणतम भाग है वह अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे अंतिम द्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे अंतिम द्वीप कार निकोबार के अंतर्गत पिगमेलियन पॉइंट है। और यह पिगमेलियन पॉइंट जो है वह 6 डिग्री 45 मिनट से शुरू होता है। 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से। चूंकि हम जानते हैं कि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है तो यह 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश है। इसको इस प्रकार से कह सकते हैं कि भारत का स्थलीय भाग जो है वह 8 डिग्री 4 मिनट से प्रारंभ होता है, जिसका सबसे दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है, जबकि संपूर्ण भारत जो है वह पिगमेलियन पॉइंट से प्रारंभ होता है, जिसका दक्षिणतम भाग जो है 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश है। सही उत्तर होगा 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अर्थात बी ऑप्शन सही होगा। अगला कहता है भारत के उत्तर से दक्षिण की वास्तविक दूरी कितनी है। भारत के उत्तर से दक्षिण की वास्तविक दूरी कितनी है। ए 3214 किलोमीटर, बी 3014 किलोमीटर, सी 4214 किलोमीटर, डी इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन होगा 3214 किलोमीटर। अगला कहता है भारत से पूर्व से पश्चिम की दूरी कितनी है। ए 2933 किलोमीटर, बी 3214 किलोमीटर, सी 3133 किलोमीटर, डी 3133 किलोमीटर। सही ऑप्शन होगा 2933 किलोमीटर। अगला कहता है कि भारत का मानक यामोत्तर चुना गया है।
भारत का मानक याम्योत्तर या मानक देशांतर रेखा कितने डिग्री से लिया गया है? ऑप्शन है ए 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, बी 81.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, सी 82 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर और 82.5 डिग्री पश्चिमी देशांतर। सही ऑप्शन होगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो इलाहाबाद के नैनी से गुजरता है वह भारत का मानक समय रेखा या भारत का याम्योत्तर रेखा चुना गया है, मानक याम्योत्तर रेखा चुना गया है। और उस देशांतर रेखा पर जितना बचेगा वही देशांतर पूरे देश में, पूरे भारत देश में मान्य होगा। यह देशांतर रेखा का जो समय है या भारत का जो समय है वो 0 डिग्री देशांतर रेखा से 5.5 घंटा आगे है। अगला कहता है संयुक्त राज्य अमेरिका के कितने समय कटिबंध में बांटा गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका को कितने समय कटिबंध में बांटा गया है? ए 7, बी 6, सी 5 और डी 8। सही ऑप्शन होगा ए अर्थात 7 कटिबंध में बांटा गया। क्योंकि किसी भी स्थान का जो स्थानीय समय है वह सूर्य के सापेक्ष परिकलित करते हैं, जिसके हिसाब से अलग अलग स्थानों पर अलग अलग समय होता है। तो अलग अलग समय होने के कारण उस देश में विभिन्न प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है। तो उन समस्याओं को दूर करने के लिए उस देश के मध्य से जो देशांतर रेखा गुजरती है उसी को मानक समय मान लिया जाता है। परंतु कुछ देश ऐसे होते हैं जिनका देशांतरीय विस्तार अधिक है, जैसे रूस हो गया, जैसे उत्तरी अमेरिका हो गया। तो वैसे देश जिनकी देशांतरीय विस्तार अधिक है उन्हें एक मानक देशांतर रेखा से काम नहीं चलता है, तो वहां पर एक से अधिक मानक याम्योत्तर या मानक देशांतर रेखा की आवश्यकता पड़ती है। तो ठीक उसी प्रकार से संयुक्त राज्य अमेरिका को 7 मानक देशांतर रेखा की आवश्यकता। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है भारत के सबसे पूर्वी एवं सबसे पश्चिमी भागों में लगभग कितने समय का अंतर है? भारत का सबसे पूर्व मतलब अरुणाचल प्रदेश, सबसे पश्चिम गुजरात। तो इन दोनों के बीच के समय का कितना का अंतर है? ए 1.5 घंटा का, बी 2 घंटा का, सी 2.5 घंटा का, डी 3 घंटा का। क्योंकि हम जानते हैं कि भारत का जो देशांतरीय विस्तार है उन देशांतरीय विस्तार के आधार पर भारत के मध्य से 30 देशांतर रेखा गुजरती है। एक देशांतर रेखा को पार करने में 4 मिनट लगता है, तो 30 देशांतर रेखा को पार करने में 30 का 120 मिनट, 120 मिनट बराबर में 2 घंटा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारत का पूर्वी और पश्चिमी देशांतर के बीच 2 घंटा का अंतर होगा। सही ऑप्शन होगा 2 घंटा अर्थात बी सही। विषुवत रेखा पर 2 देशांतर रेखा के बीच की दूरी कितनी होती है? ए 100 किलोमीटर, बी 111 किलोमीटर, सी 121 किलोमीटर, डी 131 किलोमीटर। क्योंकि हम जानते हैं कि देशांतर रेखा जो है वह ग्लोब पर या पृथ्वी पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई रेखा होती है। इस प्रकार से उत्तर से दक्षिण की ओर रेखा खींची गई है। विषुवत रेखा पर इसकी दूरी अधिक होती है, लेकिन जैसे जैसे यह ध्रुव की ओर जाता है वैसे वैसे इनके बीच की दूरी घटती जाती है। तो विषुवत रेखा पर इनकी बीच की दूरी जो होता है 111 किलोमीटर या 111.32 किलोमीटर, 111.32 किलोमीटर होता है। अगला कहता है क्वेश्चन नंबर 10 निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांशीय विस्तार भारत के संपूर्ण भूमि के विस्तार से है? निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांशीय विस्तार भारत के संपूर्ण भूमि का विस्तार से है? ए 8 डिग्री 4 मिनट से 35 डिग्री 7 मिनट उत्तरी अक्षांश, बी 8 डिग्री 4 मिनट से 35 डिग्री 7 मिनट उत्तरी अक्षांश, सी 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट दक्षिणी अक्षांश, और डी 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। भारत का संपूर्ण भूमि के बारे में कह रहा है। भारत के संपूर्ण भूमि का विस्तार, चूंकि संपूर्ण भूमि जो है या संपूर्ण भूभाग वो 6 डिग्री 45 मिनट से शुरू होता है, तो 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच भारत स्थित है, अर्थात डी ऑप्शन सही होगा। अगला कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का देशांतरीय विस्तार है? निम्नलिखित में से भारत का कौन सा देशांतरीय विस्तार है? ए 65 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 90 डिग्री दक्षिणी, बी कह रहा है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, सी कहता है 76 डिग्री पूर्वी देशांतर से 95 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक, डी इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन होगा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच भारत स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल के अनुसार बड़े से छोटे क्रम में है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है वह क्षेत्रफल के अनुसार बड़े से छोटा क्रम में है, सबसे बड़ा? ए रूस, कनाडा, चीन, ब्राजील, बी ब्राजील, कनाडा, चीन, रूस, सी चीन, कनाडा, ब्राजील, रूस, डी कनाडा, रूस, ब्राजील, चीन। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो देश है वह है रूस। यहाँ पर है रूस, कनाडा, चीन, ब्राजील, अर्थात ए ऑप्शन सही होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश रूस, इसके बाद है कनाडा, इसके बाद है चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, इसके बाद है ऑस्ट्रेलिया
और 7वां स्थान है हमारा भारत का। ये हमारा भारत, रूस, कनाडा, इसके बाद चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, इसके बाद भारत। इसके बाद कहता है क्वेश्चन नंबर 13, किस राज्य में नथुला दर्रा स्थित है? दर्रा पर्वतीय भाग को पार करने का, किस क्षेत्र में पर्वतीय भाग को पार करने का एक रास्ता होता है, तो कह रहा है नथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? ए सिक्किम में, बी जम्मू कश्मीर में, सी हिमाचल प्रदेश में, डी पश्चिम बंगाल में। सही ऑप्शन होगा ए सिक्किम में। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ए 2.4%, बी 2.5%, सी 2.0% और डी 2.7%। सही ऑप्शन होगा 2.42% या 2.4%। अगला क्वेश्चन कहता है 15, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का स्थान विश्व में कौन सा है? ए 5वां, बी 6ठा, सी 7वां, डी 8वां। तो सही ऑप्शन सी अर्थात 7वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वां स्थान रखता है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में दूसरा स्थान रखता है। रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, इसके बाद भारत। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वां स्थान रखता है। अगला कहता है क्वेश्चन नंबर 16, भारत के निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से किस देश के साथ सीमा रेखा सबसे छोटी है? ए पाकिस्तान, बी बांग्लादेश, सी चीन, डी अफगानिस्तान। डी अफगानिस्तान। ए पाकिस्तान, बी बांग्लादेश, सी चीन, डी अफगानिस्तान। सबसे अधिक सीमा रेखा बनाने वाले देश जो है, सीमा बनाने वाले देश, यह है बांग्लादेश। बांग्लादेश के बाद चीन, यहां से लेकर यहां तक चीन, और यहां भी चीन है। इसके बाद है पाकिस्तान। पाकिस्तान सबसे अधिक बांग्लादेश, इसके बाद चीन, इसके बाद पाकिस्तान, परंतु सबसे कम सीमा बनाने वाला देश अफगानिस्तान है, मात्र 87 किलोमीटर। भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा रेखा की कुल लंबाई 4096 किलोमीटर, जबकि भारत और चीन के बीच सीमा रेखा की लंबाई 3917 किलोमीटर। उसी प्रकार से पाकिस्तान और भारत के बीच सीमा रेखा की लंबाई जो है 3810 किलोमीटर। 3810 किलोमीटर। इस प्रकार से सबसे अधिक सीमा बनाने वाला देश बांग्लादेश और सबसे कम सीमा बनाने वाला देश अफगानिस्तान है। ठीक हो जाएगा अफगानिस्तान। इस प्रकार से सही ऑप्शन होगा डी अफगानिस्तान। क्वेश्चन नंबर 17 का था इनमें से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा है? ए चीन, बी फ्रांस, सी मिस्र, डी ईरान। सही ऑप्शन होगा चीन, क्षेत्रफल में भारत से बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 18 का था इनमें से क्या भारत और श्रीलंका को एक दूसरे से अलग करता है? भारत और श्रीलंका को अलग करने वाला कौन सा है? ए पाक की खाड़ी, बी मन्नार की खाड़ी, सी बिस्के की खाड़ी, डी ए और बी दोनों, अर्थात पाक की खाड़ी भी और मन्नार की खाड़ी भी। सही ऑप्शन होगा डी, अर्थात ए और बी, पाक की खाड़ी भी और मन्नार की खाड़ी भी, यह दोनों भारत और श्रीलंका को अलग करता है। जैसे यह है भारत का दक्षिणतम भाग, यह है श्रीलंका, यह है रामेश्वरम सेतु। रामेश्वरम सेतु के उत्तर में यह वाला भाग है पाक की खाड़ी और यह मन्नार की खाड़ी। तो पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी, ये दोनों वाला भाग जो है वह भारत और श्रीलंका को एक दूसरे से अलग करता है। यहाँ है पाक की खाड़ी और ये जगह मन्नार की खाड़ी। खाड़ी का अर्थ होता है जल का वह भाग जो तीन तरफ से स्थल से घिरा हो। चूंकि तीन तरफ से स्थल, इधर भी स्थल से यह भाग घिरा हुआ, इसलिए खाड़ी है। इधर से भी स्थल और तीन ओर से स्थल से घिरा, इसलिए इसमें खाड़ी है। यह है मन्नार की खाड़ी और यह है पाक की खाड़ी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी दोनों भारत और श्रीलंका को एक दूसरे से अलग करते हैं। 19, भारत के द्वीपों सहित संपूर्ण जलीय सीमा कितना है? ए 8014 किलोमीटर, बी 7517 किलोमीटर, सी 7000 किलोमीटर, डी इनमें से कोई नहीं। भारत का जो समुद्री सीमा है वह अगर जलीय सीमा संपूर्ण बोला जाए, सिर्फ तटीय सीमा बोला जाए तो 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर, और संपूर्ण कहा जाए भारत का द्वीपों सहित संपूर्ण जलीय सीमा कहा जाए तो 7516.5 किलोमीटर या 7517 किलोमीटर। सही ऑप्शन हो जाएगा डी, सही हो जाएगा। तो इनमें से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? ए नथुला सिक्किम में, बी शिवकिला हिमाचल प्रदेश में, सी माना उत्तर प्रदेश में और डी लिपुलेखा पश्चिम बंगाल में। तो ए नथुला सिक्किम में सही है, बी शिवकिला हिमाचल प्रदेश में सही है, सी माना उत्तर प्रदेश में सही है, डी लिपुलेखा पश्चिम बंगाल में यह गलत है, अर्थात यह सम्मिलित नहीं है। डी ऑप्शन सही होगा। अगला कहता है 21, ग्लोब पर भारत की अक्षांशीय स्थिति क्या है? ए उत्तरी गोलार्ध में, बी दक्षिणी गोलार्ध में, सी पूर्वी गोलार्ध में, डी पश्चिमी गोलार्ध में। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार
8 डिग्री उत्तरी से प्रारंभ होता है, अर्थात विषुवत रेखा के उत्तर में है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं ग्लोब पर भारत की जो अक्षांश स्थिति है वह उत्तरी गोलार्ध में है। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को किस नाम से जानते हैं? भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को किस नाम से जानते हैं? ए मैकमोहन रेखा, बी रेड क्लिफ रेखा, सी डुरंड रेखा, डी इनमें से कोई नहीं। तो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। अगला कहता है भारत और चीन के बीच के सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? 23वां कहता है कि भारत और चीन के बीच के सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? ए रेड क्लिफ, बी मैकमोहन, सी डुरंड, डी मैगीनोट रेखा। सही ऑप्शन होगा बी अर्थात मैकमोहन। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है इनमें से कौन सा राज्य भारत का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? क्षेत्रफल में बड़ा राज्य कौन सा है? ए राजस्थान, बी उत्तर प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी इनमें से कोई नहीं। तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान, इसके बाद महाराष्ट्र, इसके बाद आंध्र प्रदेश। तो सबसे बड़ा यहाँ राजस्थान हो जाएगा। इनमें से कौन सा कथन सही है? ए भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, बी भारत दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, सी मकर रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है बनाती है, डी ए और बी दोनों सही है। पहला कहता है भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, सही है। बी कहता है भारत दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, गलत है। सी कहता है मकर रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है, गलत है, अर्थात ए ऑप्शन सही होगा। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। 26 कहता है भारत की सीमाएं किस देश के साथ स्पर्श नहीं करती है? अर्थात भारत किस देश के साथ सीमा नहीं बनाती है? ए चीन, बी म्यांमार, सी किर्गिस्तान, डी बांग्लादेश। तो भारत जो है वह किर्गिस्तान से अपना सीमा नहीं बनाता है, चीन से बनाता है, म्यांमार से बनाता है, बांग्लादेश से बनाता है, किर्गिस्तान से नहीं बनाता है। 27वां कह रहा है किस पड़ोसी देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा है? ए पाकिस्तान, बी बांग्लादेश, सी चीन, डी म्यांमार। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत का सबसे अंतरराष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ है, सबसे अधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ, इसके बाद चीन के साथ, इसके बाद पाकिस्तान के साथ। 28वां कहता है सिंधु को इंडस कौन लोग कहते थे? सिंधु को इंडस कौन लोग कहते थे? ए यूनानी एवं रोम, बी फ्रांसीसी, सी अमेरिकन, डी आर्य। सही ऑप्शन होगा यूनानी एवं रोम। 29 कहता है क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत से बड़ा नहीं है? ए कनाडा, बी फ्रांस, सी ऑस्ट्रेलिया, डी ब्राजील। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़ा देश ए कनाडा है, बी नहीं है, सी ऑस्ट्रेलिया है, डी ब्राजील है। क्षेत्रफल में बड़ा है तो छोटा बड़ा कौन नहीं है? तो बी फ्रांस बड़ा नहीं है अर्थात छोटा है। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है भारत का समुद्री सीमा कितनी लंबी है? ए 6157 किलोमीटर, बी 6815 किलोमीटर, सी 7517 किलोमीटर, डी 15200 किलोमीटर। तो भारत की समुद्री सीमा जो है वह 7517 किलोमीटर है। बहुत कहता है कि भारत के किस राज्य की सीमा किसी अन्य देश से नहीं मिलती है? ए पंजाब, बी मेघालय, सी त्रिपुरा, डी हरियाणा। तो कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी सीमा किसी अन्य देश से नहीं मिलती है, अर्थात वह पूर्णतः भारतीय राज्यों से ही जुड़ा हुआ है? पंजाब की सीमा जो है पाकिस्तान से मिली होती है, मेघालय की सीमा जो है बांग्लादेश से, त्रिपुरा की सीमा बांग्लादेश से। हाँ, हरियाणा एक ऐसा राज्य है जो किसी अन्य देशों के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता है, किसी अन्य देशों के साथ सीमा नहीं। सही ऑप्शन होगा डी हरियाणा। अगला कहता है कि 32वां निम्न राज्यों में से किसका क्षेत्रफल सबसे कम है? ए आंध्र प्रदेश, बी गुजरात, सी कर्नाटक, डी तेलंगाना। तो सबसे छोटा राज्य हो जाएगा डी तेलंगाना। द्वितीय उपमहाद्वीप में कौन सा देश शामिल नहीं है? ए पाकिस्तान, बी बांग्लादेश, सी भूटान, डी म्यांमार। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वतमाला, उत्तर पूर्व में पूर्वांचल की पहाड़ी, ये पूर्वांचल की पहाड़ी है, उत्तर पश्चिम में सुलेमान और हिंदू कुश है, सुलेमान और हिंदू कुश पर्वत है। तो हिंदू कुश और सुलेमान, हिमालय पर्वतमाला और पूर्वांचल पहाड़ी के बीच वाले जो देश हैं उन्हीं देश को भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल किया गया है। जैसे पाकिस्तान को नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। म्यांमार चूंकि पूर्वांचल की पहाड़ी से पूर्व में है, पूर्वांचल की पहाड़ी से पूर्व में है, अतः यह वाला भाग जो है वह भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल नहीं है। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होगा म्यांमार। अगला कहता है क्वेश्चन नंबर 35 पाक जल डमरू मध्य किन दो देशों के मध्य स्थित है? पाक जल डमरू मध्य किन दो देशों के मध्य स्थित है? ए भारत और पाकिस्तान के बीच, बी भारत और बांग्लादेश के बीच, सी भारत और श्रीलंका के बीच, डी भारत और मालदीव के बीच। तो पाक जल डमरू मध्य जो है वह भारत और श्रीलंका के बीच में है। पाक जल डमरू मध्य जो है वह पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी, पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को जोड़ता है। पाक की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी। जल डमरू मध्य मतलब संकीर्ण भाग
जो दो जल वाले भाग को जोड़ता है, जैसे ई वाला भाग को इसको जोड़ता है, ये हो गया जल डमरू मध, इस प्रकार से। तो यह भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है, अर्थात पाक जल डमरू मध पाकिस्तान के बीच नहीं है, भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। जैसलमेर तथा अरुणाचल प्रदेश के बीच सूर्योदय में कितना का अंतर होता है? जैसलमेर अर्थात राजस्थान में, अरुणाचल प्रदेश पूर्वी और जैसलमेर पश्चिमी के बीच समय का कितना का अंतर है? ए 1 घंटा का, बी 2 घंटा का, सी 3 घंटा का, डी 4 घंटा का। सही ऑप्शन होगा 2 घंटा का। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है एक समुद्री मील बराबर कितना किलोमीटर? ए 1.2 किलोमीटर, बी 1.4 किलोमीटर, सी 1.6 किलोमीटर, डी 1.8 किलोमीटर। सही ऑप्शन होगा एक समुद्री मील बराबर में 1.8 किलोमीटर, जबकि एक मानक मील बराबर में 1.6 किलोमीटर। एक मानक मील बराबर 1.6 किलोमीटर, जबकि एक समुद्री मील बराबर 1.8 किलोमीटर। अगला कहता है भारत का कौन सा राज्य म्यांमार से सीमा नहीं बनाता है? ए असम, बी नागालैंड, सी अरुणाचल प्रदेश, डी मिजोरम। कौन सा राज्य ऐसा है जो म्यांमार के साथ सीमा नहीं बनाता है? ए असम, बी नागालैंड, सी अरुणाचल प्रदेश, डी मिजोरम। असम। असम एक ऐसा राज्य है जो म्यांमार के साथ सीमा नहीं बनाता है, ये असम है। असम राज्य जो है वह म्यांमार के साथ सीमा नहीं बनाता, म्यांमार यहाँ शुरू है। तो म्यांमार के साथ कौन कौन सीमा बनाया? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। असम म्यांमार के साथ सीमा नहीं बनाता है, होगा असम। असम जो है वह म्यांमार का सीमा नहीं बनाता है। अगला क्वेश्चन कहता है तेलंगाना भारत का कौन सा राज्य है? ए 28वां राज्य, बी 27वां, सी 29वां, डी 30वां। तो तेलंगाना भारत का 29वां राज्य है। तेलंगाना भारत का 29वां राज्य है। तेलंगाना का जो गठन हुआ या निर्माण हुआ वह आंध्र प्रदेश के अलग होने से, आंध्र प्रदेश का बंटवारा हुआ 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य अस्तित्व में आया। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, जबकि आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है, प्रस्तावित राजधानी अमरावती है। अगला कहता है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश की सीमा नहीं बनाता है? निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से सीमा नहीं बनाता है? ए असम, बी नागालैंड, सी मेघालय, डी मिजोरम। कौन सा ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश के साथ सीमा नहीं बनाता है? सही ऑप्शन होगा नागालैंड। नागालैंड जो है वह बांग्लादेश के साथ सीमा नहीं बनाता है। जैसे ये बांग्लादेश, बांग्लादेश के साथ है मेघालय सीमा बनाया, असम बनाया, त्रिपुरा, मिजोरम, लेकिन नागालैंड जो है वह बांग्लादेश के साथ सीमा नहीं बनाता है। सही ऑप्शन होगा नागालैंड। अगला कहता है 42वां भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है? ए असम, बी नागालैंड, सी त्रिपुरा, डी पश्चिम बंगाल। सही ऑप्शन होगा त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है वह बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। 43 कहता है निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमाएं भूटान से नहीं मिलती है? भूटान से किस राज्य की सीमाएं नहीं मिलती है? ए सिक्किम, बी मेघालय, सी अरुणाचल प्रदेश, डी पश्चिम बंगाल। सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल। तो ए सिक्किम भूटान के साथ सीमा बनाता है, बी मेघालय सीमा नहीं बनाता है, सी अरुणाचल प्रदेश भूटान के साथ सीमा बनाता है, पश्चिम बंगाल भी भूटान के साथ सीमा बनाने वाले राज्य ए भूटान है। भूटान के साथ ए हो गया सिक्किम, यहाँ हो गया पश्चिम बंगाल भी सीमा बनाता है, ये असम हो गया और अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, यह राज्य जो है वह भूटान के साथ सीमा बनाते हैं। तो मेघालय सीमा नहीं बनाता है, यही ऑप्शन सही होगा। अगला कहता है भारत के कितने राज्य कर्क रेखा से गुजरती है? ए 5, बी 8, सी 7, डी 6। तो भारत से कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड, त्रिपुरा, मिजोरम। अगला कह रहा है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है? ए 11 डिग्री, बी 10 डिग्री, सी मन्नार की खाड़ी, डी अंडमान सागर। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। अंडमान और निकोबार को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। अंडमान और निकोबार कई द्वीपों में बसा हुआ है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है भारत का जो राज्य अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है, यह कई द्वीपों में बसा हुआ है, जिसमें मुख्य रूप से एक अंडमान और दूसरा का निकोबार। तो ये अंडमान हो गया और यह निकोबार हो गया। तो अंडमान और निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल है। 10 डिग्री चैनल का अर्थ होता है सकरा समुद्र, अर्थात वे सकरा समुद्र जो दो
बड़े जल क्षेत्रों को जोड़ते हैं और स्थलों को अलग करते हैं। जैसे यहाँ पर अंडमान सागर हो गया और यहाँ पर बंगाल की खाड़ी, तो अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है, जबकि अंडमान और निकोबार को अलग करता है। अंडमान और निकोबार को अलग करता है।